जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमन। आज मेरे को ये सौभाग्य मेरे को ये प्राप्त हुआ कि मुझे दोबारा लाइव सत्संग करने का मौका मिला। कल भी मेरा 9:30 बजे लाइव सत्संग था संगत जी। उसमें मैंने गुरुजी ने मुझे मेरी मदर को कैसे ब्लेस किया इसके बारे में बताया था, कैसे उन्हें लाइफ दी, आप देख सकते हैं। आज का जो सत्संग है संगत जी, ये पूरा मेरे पिक्चराइज्ड है। ये पूरा मेरे पे क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं, कैसे उनके मिलने के बाद मैं ब्लेस हुई हूँ पूर्ण रूप से। मैं साईं बाबा जी की भगत थी, पूर्ण भगत थी, बहुत ही ज़्यादा। साईं बाबा जी की मंदिर जाना और फास्ट रखना, बहुत सारे। और जब गुरुजी मुझे मिले तो वे ऐसी थी कि मैं कभी सत्संग पे गई, जिसने मुझे जोड़ा था, कभी ले गए कभी नहीं ले गए। तो मैं गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी रोज़ सत्संग होते हैं, आप मुझे कभी बुलाते हो कभी नहीं बुलाते, मेरे अंकल को जोड़ते नहीं हो, क्योंकि उनके साथ ही मेरा रास्ता है, अगर आप वो जाएंगे तो मैं जाऊंगी। तो एक दिन गुरुजी ने वो भी ब्लेसिंग मुझे दे दी कि मैं बड़े सत्संग में अपने अंकल के साथ गई। तो वहाँ पे मैंने गुरुजी से यही मांगा, गुरुजी मुझे इतनी दाद दो कि मैं हर सत्संग अपने अंकल के साथ ही अटेंड करूँ। 3 साल हो गए संगत जी, वो दिन और आज का दिन हम डेली सत्संग पे जाने लग गए। डेली, आज से 3 साल पहले की बात है, हम डेली सत्संग पे जाने लगे। खूब 1 साल खूब सत्संग पे गए। डेली शाम को इन्होंने ऑफिस से आना और हमें सत्संग पे जाना। सुनील खुराना अंकल ने हमें जोड़ा था सत्संग से, तो हम उनके थ्रू सत्संग के मैसेज हम तक पहुंचते थे और हम खूब जाते। और डेली, हमारा डेली का नियम हो गया था। आस पड़ोस वाले भी हमें ये कहते थे, ये तुम डेली कहाँ जाते हो? हम कहते थे हम सत्संग पे जाते हैं। कोई पिक्चर नहीं, कोई मूवी नहीं, कहीं नहीं, हम सत्संग पे जाते हैं। हम डेली सत्संग कह रहे, डेली सत्संग तो ऐसे डेली, हमें तो कोई मैसेज नहीं आते। तो अब ये तो गुरु जी की इच्छा है किसको किस कब कहाँ भेजना। तो इस चीज़ का ना मुझे गुरु संगत मुझे अहंकार आने लग गया था। अब कमियां तो हो ही जाती हैं, जब चीज़ें मिलने लग जाती हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। तो 2.5 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात है, मैं अहंकारित रूप से ना सबको बोलती थी, जी हम तो डेली सत्संग पे जाते हैं। अच्छा, आप नहीं जाते? आपको नहीं आता बुलावा? हमें तो डेली गुरुजी बुलाते हैं, हम तो डेली खुराना अंकल हमें मैसेज देते हैं और हम जाते हैं। तो संगत जी अब ये देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, वो तो ज्ञानी था और हम तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, हमें तो कोई ऐसी खास बात है नहीं। तो जब उसका अहंकार नहीं चला तो हम क्या चीज़ हैं? तो यहाँ तो अहंकार चलता ही नहीं है, यहाँ तो निम्रता, प्यार, विश्वास, यही चलता है। जब मेरे अंदर अहंकार आने लग गया तो एक दिन संगत जी क्या हुआ, मेरे अंकल के ऑफिस से नोटिस आया कि आपकी जो छुट्टी है वो 9 बजे हुआ करेगी। 9 बजे हुआ करेगी। मैं परेशान। रोज़ सत्संग पे जाने वाले जो संगत है, अगर वो डेली उसका एक हफ्ता हम बिल्कुल सत्संग पे गए नहीं, क्योंकि ये रात को 9 बजे आना था। तो हम परेशान की, मतलब मैं भी परेशान, मेरे अंकल भी, और मेरा बेटा भी खूब जुड़ा हुआ है सेवा में। मैं लिटरली रोती थी कि गुरुजी ये क्या, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इतना अहंकार कर दिया। सबको एक एक संगत को बोलने लग गई कि मैं तो रोज़ सत्संग पे जाती हूँ, रोज़ सत्संग मेरे, हम तुम्हारे बिना तो सेवा ही नहीं होती, हम तो सेवादार हैं और ये सब। मैंने कहा गुरुजी ये मैंने क्या कर दिया? मैं लिटरली रोती थी उस समय। तो तब मैं गुरबानी सुनना स्टार्ट करा था मैंने। उस समय मैं गुरबानी बहुत सुनती थी। तो गुरबानी में गुरुजी की जो व्याख्या वाली गुरबानी थी उसमें यही आता था, आप अमृत वेले उठो, अमृत वेले नाम जपो। आपको अगर आपकी कोई इच्छा पूरी करनी है तो आप त्याग दो अमृत, अपनी नींद का त्याग दो, आप अमृत वेला उठो। यही हमें व्याख्या पे सुनने को मिलता था, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। पर मेरे को ये, और मैं रिंकू वीर जी के शब्द बहुत सुनती थी हर टाइम दिन में। तो उनके शब्द और व्याख्या वाले शब्द सुनकर, हरबंस जी के और गुरबानी सुन के सत्संग में मुझे यही ज्ञात हुआ कि मुझे
मुझे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अमृत वेला उठना चाहिए। और संगत जी, मैं सिर्फ इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि मुझे सत्संग पे जाना है, मुझे गुरु जी के चरणों से जुड़ना है, मुझे ये वाली मौज चाहिए, गुरु जी के चरणों की मौज चाहिए, इसके लिए मैंने अमृत वेला उठना स्टार्ट किया आज से 2.5 साल पहले। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुश्किल तो है, ये तो एक कलयुग की तपस्या है। अमृत वेला उठना, आपको डेली हाउस होल्ड वर्क भी करना, अपना इन लॉज भी देखना, अपनी फैमिली भी देखना, फिर उसके बावजूद रात को आधी रात उठना, ठीक है। तो मैं उठी क्योंकि मुझे सत्संग पे जाना था, मुझे गुरुजी चाहिए थे, मेरी जिद थी, मुझे गुरुजी आप चाहिए, मुझे सत्संग पे जाना है, कैसे भी करके कुछ भी करो। मैं सिर्फ संगत जी 2 महीने लगातार अमृत वेले में गई तो मेरे अंकल के ऑफिस से नोटिस आ गया कि आपका शेड्यूल नॉर्मल हो गया है। और आई वॉज वेरी हैप्पी। हम डेली सत्संग पे फिर स्टार्ट हो गया हमारा जाना। फिर मेरे को सीख मिली कि मुझे अहंकार नहीं करना है, और अमृत वेले की दात मुझे उस समय मिल चुकी थी, और मैं तब से लेकर अब तक संगत जी अमृत वेले से जुड़ी हुई हूँ। और मैं श्री जपजी साहिब, गुरु जी का मंत्र जाप, एक शब्द लिख दे रिंकू वीर जी का, और शुक्राना, सिर्फ यही कर पाती थी। 5 बजे किचन में जाना होता था, मेरे अंकल का ऑफिस का टाइम अर्ली था थोड़ा। बट सुखमनी पाठ मुझे जैसे कोई भी मिलता था तो बोलते थे कि सुखमनी का पाठ किया करो, लाइफ चेंज हो जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी लाइफ में। मैं नहीं कर पाती थी, बहुत लेंथी है, उसको करने के लिए कम से कम आपको 1-1.5 घंटा चाहिए अर्ली मॉर्निंग। नहीं कर पाती थी। 2 साल मैंने अमृत वेला ऐसे ही संभाला। मुझे बहुत कुछ मिला, मुझे सत्संग मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। चाहे फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हो, बाहर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सत्संग पे जाना है, वो मुझे मिल गए थे। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी थी, लेकिन तब भी मन सेटिस्फाइड नहीं था। रिसेंटली मुझे अब कहते हैं ना, जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना एक इंसान पर, तो तब हम लोग अपने आप का मन दृढ़ करके ना और मेहनत करके कुछ करते हैं। तो वही हुआ 26 फरवरी दिस ईयर। मुझे 25 फरवरी 26 फरवरी के दिन ऐसा हुआ कि मुझे सुखमनी का पाठ करने की गुरुजी ने दात बख्शी। मैं 6 महीने से सुखमनी का पाठ सैटरडे संडे सुना करती थी कि भाई सैटरडे संडे ऑफ है, चलो मैं 2 दिन सुना करूँगी हफ्ते में, दिन में भी लगा लेती थी, पर इतनी शिद्दत के साथ नहीं करती थी। चला दिया, पीछे काम करती रही, चला दिया, ऐसे था। पर मुझे इतना विश्वास नहीं आया था उस पर कि हाँ किसी अच्छा होता है तो चलो सुन लिया। मेरे पास गुटखा था लेकिन मैं उसको हाथ भी नहीं लगाती थी, फ़ोन पे सुनती थी। लेकिन जब 25-26 फरवरी को मेरे साथ जो हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी समथिंग पर्सनल, तो तब मैंने सुबह अमृत वेले में सुखमनी का पाठ भी स्टार्ट कर दिया। अब जहाँ मैं 1.5 घंटा अमृत वेला करती थी, वहाँ मुझे 2.5 घंटे अमृत वेला करना पड़ा। तो मैं अगर 2:30 बजे उठती थी तो पहले जपजी साहिब, फिर सुखमनी साहिब, फिर मंत्र जाप, फिर शुक्राना करके अपना किचन में जाना। थोड़ा और हेक्टिक हो गया, आवाज़ भी ऐसे बैठने से हो गई, बोल के, गला मेरा ऐसा नहीं था। तो कुछ दिन बाद हमारी संगत में एक आंटी हैं, संध्या गुप्ता आंटी, उनका शाम को मेरे पास कॉल आता है 6 मार्च को दिस ईयर 2020 में ही, लॉकडाउन पीरियड में ही, कि मैं बड़ी परेशान हूँ और तू शिव पुराण पढ़ती है। मैं शिव पुराण भी पढ़ा करती थी थोड़ा थोड़ा, मुझे मेरे बर्थडे पे किसी ने ब्लेस किया था, किसी आंटी ने, तो शिव पुराण पढ़ती थी, अध्याय वाइज पढ़ती थी। वो भी इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि एक अध्याय ख़त्म हुआ, चलो नेक्स्ट कल करेंगे अब। तो संध्या आंटी का फ़ोन आया, शी सेड कि मैं बहुत परेशान हूँ, रो रही थी कि मैं इतना सबके साथ अच्छा करती हूँ, तभी मेरे साथ लोग बुरा करते हैं, तो तू अमृत वेला करती है, हमें भी अमृत वेले से जोड़ जसमीत, ऐसे। मैंने कहा आंटी ठीक है, आप ऐसा करो, मैंने सुखमनी का पाठ स्टार्ट किया है, मुझे 10-15 दिन हुए, आप भी किया करो, उससे बहुत अच्छे फीलिंग्स हैं, मन शांत होता है, कलेश से दूर जाते हैं हम लोग, दरिद्रता से दूर जाते हैं। तो ठीक है, वो भी करने लगी। उन्होंने कहा चल 4-5 संगत और है, एक ग्रुप बना दें। और संगत जी मैंने 6 संगत का ग्रुप बना दिया,
और मुझे जो मिलता था ना मैं उसको बोलती थी, आप, मैं सबका भले के लिए बोलती थी, आप अमृत वेला किया करो, आप ऐसे करा करो, आप ऐसे करा करो। मुझे कोई अहंकार नहीं था, उस अहंकार ख़त्म कर चुके थे गुरुजी मेरे अंदर, क्योंकि मैं भुगत चुकी थी क्या होता है अहंकार का जो मेन नतीजा निकलता है। मेरे को बड़े मंदिर जाना तो मैं सोचती थी उसको भी ले जाऊँ, उसको भी ले जाऊँ, मुझे सत्संग पे जाना तो मैं उसको भी ले जाऊँ, मतलब ऐसा रहता था कि मैं जोड़ूँ, बस मैं सबको घुसाऊँ गुरुजी के अंदर, सबको डिवोट करूँ, ऐसी मेरी फीलिंग हो चुकी थी। गुरुजी मुझे ऐसा बना चुके थे। तो मैंने 6 संगत का ग्रुप बनाया, ठीक है, सुखमनी का पाठ 6 संगत करने लगी। 8 मार्च को मैंने एक ग्रुप बनाया था 6 संगत का, और संगत जी आप विश्वास, बिलीव मी, विद इन 2 months ऑल ओवर इंडिया से वो ग्रुप फुल हो गया। ना मैं किसी को जानती थी, ना मैं पहचानती थी। जिन ग्रुप्स में मैं ऐड थी सिर्फ मैं उनको मैसेज भेजती थी कि मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप, गुरुजी की ब्लेसिंग से ऐसा ऐसा एक ग्रुप शुरू हुआ है जिसमें हम साक्षात जपजी साहिब, सुखमनी साहिब की बानी पढ़ते हैं। अब जिसने ऐड होना था वो होते गए। और संगत जी 15 जुलाई को जब फर्स्ट ग्रुप फुल हो गया, तो अब जैसे कोई संगत जुड़ी है तो वो कहती है कि मेरी लाइफ इतनी बेटर हो रही है, मेरे को अपनी फ्रेंड को भी जोड़ना है, मुझे अपने मदर को जोड़ना है, मुझे अपने सिस्टर को जोड़ना है। तो अब मेरे पास ऐसे रिक्वेस्ट आने लग गई कि मुझे दूसरा परिवार अमृत वेला ग्रुप भी बनाना पड़ गया। 15 जुलाई को मैंने दूसरा ग्रुप भी बना दिया। अब संगत जी अब वो भी फुल होने वाला है। जब मैं रोज़ उठती थी मैं किसी नए ग्रुप में ऐड होती थी। मुझे नहीं पता, गुरुजी मुझे नए ऐसे ग्रुप में ऐड कर देते थे जिससे मैं संगत जोड़ूं, और संगत जुड़ती भी गई। और संगत का कहना ये है कि एक एक संगत मुझे यही बोलती है कि हमने अभी, आंटी हम सोच ही रहे थे अमृत वेला करने के लिए कि आपका मैसेज आ गया। इस दोनों ग्रुप्स की जितनी भी संगत हैं उनका कहना यही है कि आंटी हम 1 साल से अमृत वेला संभाल रहे हैं, लेकिन हमारा कभी पक्का नहीं होता था, कभी हम उठते थे कभी सोते थे, ऐसे होता था। लेकिन आपका मैसेज हम सोच ही रहे थे गुरुजी, हमने कल ही गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मेरा अमृत वेला बनाओ, मुझे रेगुलर करना है, और आपका मैसेज आ गया। जम्मू में एक आंटी हैं रेनू घाई आंटी, वो बोल भी नहीं सकती हैं, मतलब उनकी आवाज़ में थोड़ी रुकावट है। उन्होंने एक दिन दोपहर में किसी अंकल बोला कि अंकल आप शाम को अमृत वेले का मतलब सत्संग कराते हो, सुखमनी पाठ कराते हो, मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे मैं सुबह करूं। तो अंकल बोले ऐसा कोई होगा ना तो मैं बता दूंगा। और उसी दिन शाम को मेरा मैसेज, जिसको मैं जानती हूँ, ना उस अंकल को जानती हूँ, ना मैं उस आंटी को जानती हूँ, जम्मू में वो रहती है, और मेरा मैसेज चला जाता है कि आंटी हमने अमृत वेले का ऐसे ऐसे परिवार शुरू किया, आप ऐड होंगे। तो ऐसे गुरुजी ने संगत जोड़नी शुरू कर दी। वो सोचते थे और मेरा मैसेज चला जाता था बिना किसी कनेक्शन के, सिर्फ कनेक्शन था गुरुजी का। अब मुझे संगत 1-2 ऐसी भी मिली, जी गुरुजी तो अमृत वेले के लिए कहते ही नहीं थे। मैं कि गुरुजी आप ये क्या करा रहे हो मेरे से। कई संगत तो कहती है हमें अमृत वेले से जोड़ो, और कई कहती है हमें तो अमृत वेले गुरुजी कहते ही नहीं थे, आप क्यों करा रहे हो। तो मैं कहती थी कि मैं बोल तो देती थी कि गुरुजी कहते हैं मेरा वास गुरबानी में है, मैं सच में बसता हूँ, शब्द ही सच है, और हमें शब्द क्या सुनने को मिलते हैं, अमृत वेला करो। अब गुरुजी सबको अमृत वेले के लिए नहीं बोलते थे, वो कहते थे जिस वक्त भी आप लोग पाठ करते हो वही अमृत वेला है। लेकिन हमारे कर्म हमें अमृत वेले के लिए धक्का देते हैं, क्योंकि हम इतने माड़े कर्म के हैं कि हमारे कर्म नॉर्मली नहीं चल सकते थे, हमें अमृत वेला संभालना ही पड़ा। अब हम रोटी खाते हैं संगत जी, उस रोटी के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, गेहूं को साफ करना, गेहूं को पिसवाना, फिर आटा मलना, पेड़ा बनाना, रोटी को बेलना, फिर तवे पे सेकना, फिर घी लगा के खाना। तो सारा रस किस में आया, मेहनत में। अगर आपको जिंदगी का रस चाहिए तो वो रस किस में छिपा है, अमृत वेले में। और अमृत वेले में भी क्या, गुरुजी का मंत्र जाप, सुखमनी पाठ, जपजी साहिब पाठ। कहते हैं आंखें खोलो तो जपजी साहिब का पाठ करो। अब मैं बड़ी कश्मकश में थी कि गुरुजी मैं ये करा तो रही हूँ, 500 संगत मैंने जोड़ दी, मैं होती कौन हूँ जोड़ने वाली, आपने जुड़वा दी। मेरे में तो इतना बस नहीं है कि मैं एक पत्ता भी हिला सकूं, जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो,
ज़रिया मैं बन रही हूँ। ठीक है संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंदर कभी ऐसी फीलिंग आई भी नहीं थी कि मैं किसी ग्रुप की एडमिन भी बनूं। ग्रुप मेरे पास 10-15 थे, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग थी ही नहीं। मुझे बस सत्संग चाहिए थे, वो मुझे मिल गए थे। तो अब मैं बड़ी परेशान, एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, संडे का दिन था, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, कि गुरुजी जो मैं ये कर रही हूँ क्या ये सही है? मैं गुरु संगत को अमृत वेले से जोड़ रही हूँ, जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ मंत्र जाप हम लोग करते हैं डेली। मैं कम से कम 250 में से 100 संगत को मेरी सुबह कॉल जाती है उठाने के लिए। तो जो मैं ये कर रही हूँ क्या ये सही है? मुझे आंसर चाहिए, आपसे आंसर दो मुझे। तो संगत जी संडे को मेरा ये क्वेश्चन था गुरुजी के पास, और मंडे को मैं एक सत्संग पे गई। सुनील खुराना अंकल के घर ही सत्संग था, जिन्होंने हमें जोड़ा था सत्संग से, गुरुजी से। तो उसमें मुझे एक व्याख्या वाला शब्द सुनने को मिला, सतगुरु तुमरे काज सवारे। उसमें क्या आंसर निकला कि हमें आंखें खोलनी थी और हमें क्या पाठ करना है? जपजी, श्री जपजी साहिब का पाठ करना है। अब उसमें मुझे एक आंसर तो गुरुजी ने दे दिया था कि जपजी साहिब का पाठ करना है, वो मैं ठीक समझ गई। अब उसी दिन रात को मैं सोच रही थी मंडे को कि गुरुजी अभी अभी आपने मुझे ये बता दिया कि श्री जपजी साहिब का पाठ तो करना है, ये जो मैं करा रही हूँ, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल सही है। उसके बाद ट्यूसडे को, अब मैंने कहा सुखमनी का भी क्लियर करो, मुझे नहीं पता। तो ट्यूसडे को एक नोएडा में उषा आंटी करके एक आंटी हैं जो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जुड़ी हुई थी, उनके पास 10 साल उन्होंने बिताए हैं। उनका फ़ोन मेरे पास अधिकतर आता, तो वो अपने सत्संग शेयर करती, थोड़ी एजिड है, सत्संग शेयर करके ना उनको बड़ी मेरे से सत्संग शेयर करके ना बड़ी खुश होती थी। तो मैंने अपना फ़ोन चेंज किया था, तो उनका नंबर मेरे से डिलीट हो गया था। अब नए फ़ोन में मैंने उनका नंबर सेव किया नहीं। अब उनका मेरे पास कॉल आता है शाम को 5:30 बजे ट्यूसडे को, कि मैं व्हाट्सअप कॉल आती है कि मैं उषा आंटी बोल रही हूँ। जसमीत बोल रही है? मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैं जसमीत बोल रही हूँ। कह रही पहचाना? मैंने पहचाना तो नहीं था, हल्का हल्का मुझे मेमोराइज हो रहा था, बट मैंने कहा हाँ आंटी पहचान लिया। कह रही मैं उषा आंटी नोएडा से। मैंने कहा अच्छा आंटी, जय गुरु जी। कह रही है जसमीत वैसे एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। कह रही है कि मैं तेरे को फ़ोन नहीं मिला रही थी, मिला मैं किसी और को रही थी, मिल तेरा गया। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, अच्छी बात है, आपसे बात हो गई, आप मुझे अब सत्संग सुना दो एक। संगत जी आंटी क्या सत्संग सुनाती है? कह रही हैं चल तेरे को मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। हम बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, तो एक आंटी आई रोते पिटते कि गुरुजी मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे घर में तो कलेश बहुत होता है, मैं बड़ी परेशान हूँ, ऐसी ऐसी बात है, क्या करूँ? रोने लग गई। गुरुजी उस लेडी को क्या बोलते हैं संगत जी, ध्यान से सुनिएगा, रोया ना कर, जा सुखमनी दा पाठ कितना कर। मैंने उस समय मैं बिल्कुल 2 मिनट के लिए एकदम स्टॉप। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस बात का भी आंसर दे दिया। उसमें मेरे आंखों से आंसू भी निकले कि गुरुजी कितने प्यारे हैं, कैसे वो आंसर देते हैं, हमारी एक एक चीज़ का हमें कैसे जोड़ते हैं। और संगत जी सुखमनी का पाठ को वरदान मिला हुआ है। गुरु अर्जन देव जी ने इस बानी को लिखा था, और लिखते वक्त जब उस टाइम की बात है, आज से कितने सालों लाखों सालों पहले की बात है, कि जब कोढ़ की बीमारी संसार में फैली हुई थी, तो संगत मिलकर गुरु अर्जन देव जी के पास गए थे कि बाबा जी, गुरु जी आप कुछ ऐसी बानी लिखो जिससे ये कोढ़ की बीमारी, जिससे हम जो छूते ही बीमारी फैल रही है वो ख़त्म हो जाए। तब उन्होंने श्री अमृतसर में सरोवर के किनारे बैठ के श्री सुखमनी साहिब जी की बानी लिखी थी, और इस बानी को वरदान दिया था कि जो ये बानी पढ़ेगा, सुनेगा, दूर से भी इस बानी की कानों तक आवाज़ चली जाएगी, तो उस जो रोगी है उसका रोग दूर हो जाएगा। इसीलिए सुखमनी का पाठ की इतनी बड़ी वो है, महानता है। और गुरुजी ने भी उस लेडी को यही बोला कि जा तू घबरा मत, रोया ना कर, जा सुखमनी का पाठ कितना कर। वो हर किसी को नहीं बोलते थे अमृत वेले के लिए, जिनके कर्म बहुत माड़े थे उनको बोला करते थे। और हर एक शब्द यही बोलता है कि हमें सुखमनी का अमृत वेला करना चाहिए। अब सुखमनी के बारे में मैं और एक चीज़ और बताती हूँ संगत जी। एक बारी क्या होता है कि
महापुरुष थे, उनके पास कलयुग गया और वो बोलता है कि राज तो मेरा है इस ज़माने में और राज तुम कर रहे हो। कलयुग बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट में, सच को बोलता है, सच को, मैं 1 मिनट में तुम्हें हरा सकता हूँ। कलयुग बोलता है मैं तुम्हें 1 मिनट में हरा सकता हूँ, लेकिन जो ये तुमने जाते जाते वो एक बात बोल गया कि लेकिन जो तुमने ये सुखमनी की बानी बना दी है ना, ये मेरे रास्ते में विघ्न डालती है। तो सोचो संगत जी, कितनी पावरफुल बानी है ये, कितनी पावरफुल बानी है। और कहते हैं जो अमृत वेला करते हैं ना, वो गुरु जी की गोद में बैठते हैं। और यू बिलीव, मैंने ये खुद बिलीव किया है, खुद बिलीव किया है ये। एक बारी एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे अंकल दूध लेके आए थे, 2.5 लीटर दूध था, आधा लीटर लस्सी थी। तो जब मैंने 2 लीटर दूध पतीले में खोल लिया और आधा किलो लस्सी उसमें, आधा किलो से आधी पैकेट की आधा पार्ट लस्सी का मैंने उस दूध में मिला दिया, ये समझ के कि मैंने तीसरा पैकेट भी दूध का खोला है। और तब मैंने देख लिया कि अब तो मैंने लस्सी मिला दी है, मेरा दूध तो 2 किलो ख़राब हो गया। वो जो आधा किलो बचा था वो मैंने पैकेट फ्रिज में रख दिया कि चलो ये तो बच जाए। अब मैं सुबह का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे का। मैंने कहा गुरुजी आज तो कलेश पक्का है, दूध ख़राब हो गया सुबह। अब मैं, गुरुजी का स्वरूप मेरे किचन में इतना सा लगा हुआ था, तो मैं अब गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी अब क्या करूँ। मैंने संगत जी वो दूध ना उबलने रख दिया। मैं कहा देखा जाएगा, मैं बोल दूँगी दुकान वाले ने ही ख़राब दे दिया। तो अब मज़े की बात यह है कि मैंने वो दूध जब उबाला संगत जी, तो वो दूध बिल्कुल फटा ही नहीं। गुरुजी मतलब जब 1 चम्मच हम खट्टा डाल देते हैं और 1 चम्मच भी लस्सी दूध में पड़ जाए तो वो दूध फट जाता है। पर वो दूध 2 दिन तक मैं चेक करती रही, अपने अंकल को भी वही दूध मैंने कहा देखो अंकल बिल्कुल दूध फटा ही नहीं, और 2 दिन तक मैंने वही दूध उबाल के पिया। लेकिन शाम के टाइम में एक ना पिछले दिन का जो दूध बचता है ना, उसकी दही जमाती थी। तो एक गडवी में वो दूध पड़ा था, डेली मैं ऐसे ही करती थी, जो पिछला 1 दिन पहले का दूध होता है उसको अगले दिन शाम को मैं ज़रूर दही जमा के रात को सोती थी। तो जब मैंने वो दूध उठा के दही जमाने लगी तो वो दूध फट गया था। जो डेली मैं यूज़ करती हूँ वो कभी नहीं ख़राब हुआ, वो दूध उस समय ख़राब हो गया। तो मतलब मेरी डेस्टिनी में तो ये था कि दूध ख़राब होना है, पर कौन सा होना है, पुराना आधा किलो से भी आधा दूध खराब होना है, ताज़ा दूध गुरुजी ने खराब नहीं होने दिया। तो ये कमाल किस चीज़ का है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही थी, मैं अमृत वेले जाग रही थी, हर चीज़ मेरी गुरुजी पूरी कर रहे थे। मशीन में कपड़े धोने, तो अगर ड्रायर में से स्मेल आ गई, वो ख़राब मुझे ख़राब हो गया ड्रायर, तो मैं बहुत ट्राई भी किया, नहीं चला। मैं अंदर आई अपने रूम में, मैंने अपने अंकल को भी बोला कि भाई ड्रायर नहीं चल रहा, ख़राब हो गया, बिजली वाले को बुलाओ, ये है वो है, कैसे सूखेंगे कपड़े। 5 मिनट बाद मैं जाती हूँ, वो ड्रायर चलने लग जाता है। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें भी गुरुजी हमारी सुनते हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, और इसी लॉकडाउन पीरियड में मुझे गुरुजी ने एक घर भी ब्लेस किया है। और बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे ही सारी संगत को अपने चरणों से जोड़ें, उनको अपना नाम दें। सच का रास्ता यही है संगत जी, ये सच है। महापुरुष हैं, महाशिव हैं, इन तक पहुंचना, मतलब गुरुजी कहा करते थे कि मेरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, मेरा रास्ता जो है वो बहुत पथरीला है, जो पहुंच गया वो बेड़ा पार हो गया उसका। बस आज का मेरा सत्संग यही था, यही मेरी छोटी सी, जो छोटी नहीं, गुरुजी ने जो ब्लेस किया वो तो बहुत ही ज़्यादा किया, इसके मैं लायक भी नहीं थी संगत जी। ऐसे ही गुरुजी सबको अपने चरणों से जोड़ें, सबको अपना नाम दें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के लिए मैंने एक पोयम, कुछ लाइंस लिखी हैं, मैं उसको कहकर अपना सत्संग का एंड करूँगी। जय गुरुजी। तेरे दर पर आकर मेरे गुरुजी सारी दर बेमानी लगती है, तेरे दर पर आकर मेरे गुरुजी सारी दर बेमानी लगती है। इन तरसती आँखों को भी जिस शीतलता की तलाश, तेरी चौखट पर आकर अब सब तेरी मेहरबानी लगती है। तेरे वजूद को पहचानने का हुनर मुझ में नहीं, तेरे वजूद को पहचानने का
कुछ लाइनें लिखी हैं, दोबारा शुरू कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। तेरे दर पर आकर मेरे गुरु जी सारी दर बेमानी लगती है। तेरे दर पर आकर मेरे गुरु लगती है को भी जिस शीतलता की तलाश, तेरी चौखट पर आकर अब सब तेरी मेहरबानी लगती है। तेरे वजूद को पहचानने का हुनर मुझ में नहीं, तेरे वजूद को पहचानने का हुनर मुझ में नहीं, तेरी रहमतों को भी तो कहाँ समझ पाती हूँ। तू जो करता है मेरे सद्गुरु और जो नहीं करता, मैं तो बस उन्हीं बातों में उलझी रह जाती हूँ। अपने नूर से रोशन किया मेरे आशियाने को इस तरह, अपने नूर से रोशन किया मेरे आशियाने को इस तरह, तेरा जिक्र करूं कि तेरा शुक्र करूं, मैं तो ये भी समझ ना पाती हूँ। सुन रहे हैं आप गुरु जी? दुख में तेरा सिमरन करूं और सुख में मैं तुझे याद करूं, दुख में तेरा सिमरन करूं और सुख में तुझे याद करूं, मैं तो इतनी वफादारी से तेरे नियम भी ना कर पाती हूँ। फिर भी तू हर खता को मेरे अनदेखा कर देता है, फिर भी तू हर खता को मेरे अनदेखा कर देता है, अपनी बच्ची समझकर हर खता बख्श देता है। तेरी इस अदा पर मेरा रोम रोम कुर्बान जाता है, तेरी इस अदा पर मेरा रोम रोम कुर्बान जाता है। मुझे तेरी भक्ति का कोई खास हुनर तो नहीं आता है, मुझे तेरी भक्ति का कोई खास हुनर तो नहीं आता है। हाँ बस इतना पता है हे गुरुवर, तू बस तू ही मेरा दाता पार लगाता है। तेरी चरणों की धूल में ये जीवन गुजर जाए, तेरी चरणों की धूल में ये जीवन गुजर जाए, आंखें खुले जब मेरी तेरा दर्शन हो जाए। वाह, जय गुरु जी। आंखें खुले जब मेरी तेरा दर्शन हो जाए, तेरा ख्याल करते करते रातों की नींद आ जाए, तेरा ख्याल करते करते रातों को नींद आ जाए, और उस नींद में सपना मुझे मेरे गुरुवर का आ जाए जो आज तक नहीं आया। गुरुजी, मैं संगत से सुनती हूँ, मुझे हमें गुरुजी ने ड्रीम में ब्लेस किया, मुझे हमें सपने में ये दिखाया, हमें ये दिखाया, पर मुझे आज तक आपने कोई ड्रीम नहीं दिखाया गुरुजी। हुक्म को समझने की कला आ जाए, तेरी मर्जी की दिशा में मेरे कदम खुद ब खुद मुड़ जाएं। तू जो चाहता है मुझसे गुरुजी, वो मेरे जीने की मंजिल बन जाए। तू जो चाहता है मुझसे, वो मेरे जीने की मंजिल बन जाए। तेरे पनाहों में आकर ज़िंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश ना रह जाए, तेरे पनाहों में आकर ज़िंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश ना रह जाए। बस इतना रहम करना, बस इतनी विनती सुनना, तेरा मुझ में है जो तुझे वो अर्पण कर पाऊँ, तेरा मुझ में है जो तुझे मैं अर्पण कर पाऊँ, तेरे चरणों में जीवन में समर्पण कर पाऊँ, तेरे चरणों में अपना जीवन में समर्पण कर पाऊँ। बस इतना रहम करना गुरुजी, अपने चरणों से जोड़े रखना, और आखिरी सांस भी आपके चरणों में ही लूँ, मेहर करना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मिले हो तुम मुझको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाकई यही बात है संगत जी, मुझे गुरुजी मिले हैं, नहीं थे तब भी मुझे मिले हैं, मेरी किस्मत में इनका नहीं था, पर फिर भी मैंने इनको चुरा लिया। बस मुझे गुरुजी चाहिए हर दम हर पल, गुरुजी ही चाहिए, बस गुरुजी 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 ही चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर किसी को अपने चरणों से जोड़ो, मेहर करो सब पे। आज जो जिस ब्लेस दरबार में मैं बैठी हूँ, आज इसका भी क्रेडिट खुराना अंकल, सुनील खुराना अंकल को ही जाता है। उन्होंने मुझे सत्संग पे बुलाया और यहीं रोक लिया और यही बोला कि यहीं सत्संग कर, लाइव सत्संग आज यही इसी दरबार में ही कर, और वही हुआ। संगत जी, दरबार में साक्षात गुरुजी विराजमान है और मैं उनके सामने बैठकर बड़े ही, अब मेरे से गलती हुई होगी संगत जी, गलती की पूर्ण हूँ मैं, खूब गलतियाँ मैंने करी हैं, इनको गुरुजी भी माफ़ करें और आप संगत जी भी माफ़ करें। संगत जी में ही गुरुजी का वास है, उनके ही चरणों में गुरुजी का वास है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी।
और जिनकी बदौलत आज मैं लाइव सत्संग की मतलब कर पाई, कल भी और आज भी। सोनिया आंटी, सोनिया कथुरिया आंटी, उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस पे भी एक सत्संग है, मुझे उनका फ़ोन आता है, अंकल सुनील अंकल ने उनको बोला कि लाइव सत्संग के लिए जसमीत को बोला जाए, तो उनका फ़ोन मेरे को आता है। वो मुझे कहती हैं कि आप लाइव सत्संग करोगे? तो मैंने कहा आंटी मैंने कभी किया नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, किस टाइम बता दो। मैंने कहा आंटी ऐसा करेंगे, रात का टाइम कर लो, क्योंकि मेरे अंकल भी आ जाएंगे ऑफिस से, तो वो मुझे कुछ समझा देंगे। आई एम अनअवेयर, मुझे नहीं पता। तो कह रही हैं चलो ठीक है, मैं 8:30 से 9:30 तो मैं बिज़ी हूँ, आप ऐसा करो 9:30 का टाइम ले लो सैटरडे का। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन कर दिया और मैं बड़ी उसमें सत्संग करना है, मतलब जो कल बीता, जो मैंने कल किया था। थोड़ी देर बाद आंटी का फ़ोन आता है, वो कहती हैं आंटी गुरुजी का हुक्म है, आपको 2 दिन सत्संग करना है। मैंने कहा 2 दिन नहीं हो, आप 2 दिन के लिए बोल रहे हो? तो कह रही नहीं, अब तो हुक्म है गुरुजी का, तो मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा जी ज़रूर मानेंगे। अब गुरुजी को भी पता था कि इसके एक सत्संग बिल्कुल डिफरेंट है, एक सत्संग बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए उन्होंने ब्रेक कर दिया दिन का। तो वो कैसे हुआ, उन्होंने डेट तो संडे की डाल दी और डे सैटरडे डाल दिया। तो मतलब जहाँ ब्रॉडकास्टिंग में बुक होना था मेरा सत्संग, वो 2 दिन का ऐसे बुक हो गया। तो गुरुजी सोच भी नहीं सकते ना उस पार, और गुरुजी हमें दे देते हैं अपना सब कुछ। सेवादार होते हैं ना, उनके लिए आराम हराम है। मैंने अभी 4 दिन पहले ही गुरबानी में सुना है, सेवादार के लिए आराम हराम है। तो मैं वही सोचती हूँ कि मेरे से संगत पूछती है आप सोते कब हो? मैं कहती हूँ कि आंटी ये मत पूछो मैं सोती कब हूँ, क्योंकि मैं रात को कई बार 12 भी बज जाते हैं जोड़ते जोड़ते संगत को। क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, हर दिन मेरा इतना ब्लेस जा रहा है। जब मेरे को अमृत वेला संभालने की दात मिली है संगत जी, इतना ब्लेस। एक एक संगत मुझे कॉल करके मतलब मुझे शुक्राना करती है कि आपके गुरु जी से जुड़े। पर संगत जी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर, सब महाराज हैं, ये हैं गुरु जी, ये ही जोड़ने वाले हैं सबके सब। जिनके कर्म कहते हैं पिछले जन्म के अंकुर फूटते हैं ना, तब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। और ये पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं। इनको तो बस ये समाये हुए हैं हमारी, कहते हैं सब गोविंद हैं, सबका मन सब भगवान है। अपने चरणों से जोड़े, बीमारी को इस दुनिया से, और बड़े मंदिर की दात दें। और दरबार में मैं बैठी हुई हूँ, मुझे आज मैं इतना बोल भी इसीलिए पाई हूँ कि शायद इस दरबार की ही ब्लेसिंग होगी। खुराना अंकल के घर के दरबार में है ही इतनी, मतलब फीलिंग ही इतनी ऐसी लग रही है कि जैसे हम बड़े मंदिर बैठे हुए हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेस करो। मेरे से बहुत गलती हुई है संगत जी, मुझे माफ़ करना। और सारे गुरुजी के शब्द को ध्यान से सच से सुना करो, उसको अमल किया करो, और वही सच है। टीवी वीवी छोड़ दो देखना, गुरबानी में ही समा जाओ, वही एक सच है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। 2 लाइनें गा देती हूँ लास्ट में गुरुजी के लिए। हाँ तिरछी नैनों वाले तेरे नैन बड़े मत वाले, हाँ तिरछे नैनों वाले तेरे नैन बड़े मत वाले, हाँ घायल किया रे तूने पल भर में, हाँ घायल पल भर में, ब्लेस किया है करा के, ब्लेस किया है करा के लंगर, हाँ तिरछे नैना वाले तेरे नैन बड़े मत। गला खराब हो गया बहुत ज़्यादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।